हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देखने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अंडर वेक्टर कैलकुलस। यहां पे इस लेक्चर में मैंने डील किया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर और उसके बाद यूनिट टैंजेंट वेक्टर एंड वेक्टर अलोंग द टैंजेंट टू द कर्व। देन हमने देखा हुआ है फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, एंड देन फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल एंड टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये देखिए मैंने यहाँ पे दो लेक्चर्स लिए हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर। ये जो फर्स्ट टू टॉपिक आपको दिख रहे हैं उसके एग्जांपल्स मैंने लेक्चर 1 में कवर करवाए हैं, और जो नेक्स्ट टू टॉपिक्स यहाँ पे हैं उसके एग्जांपल मैंने लेक्चर नंबर 2 में करवाए हैं, और दोनों ही एग्जांपल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हर एक टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करवाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। चलिए मूव करते हैं, और यहाँ पे हम देखिए पहले डिफाइन करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट वी कंसिडर लेट r bar of t equals to x of t into I cap plus y of t into j cap plus z of t into it is what k cap be the position vector of a point P where t is a scalar parameter। देखिए यहाँ पे x, y और z ये फंक्शन ऑफ t हम बोल रहे हैं, और ये जो i, j, k है ये क्या आपको पता है, these are the unit vectors along x, y, z axis respectively। तो हमने यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P डिफाइन कर दिया है, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं as t varies the point P will changes its position and will describe a space curve, and this x of t, y of t and z of t are parametric equation of space curve। ठीक है, तो आपको बस याद रखने की जो हमारा r बार है दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट P। अब यहाँ पे हम सपोज लेते हैं लेट t डिनोट्स द टाइम t, देन उसके बाद हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो r बार ऑफ t है मतलब r बार हमारे पास है, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू द t डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाएंगी। बिकॉज ये r बार ऑफ t मतलब क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, या इसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। तो अगर मैंने r बार को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू द t, आई विल गेट dr बाई dt, जिसे हम v बार से डिनोट करते हैं। v बार मतलब इट इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू देन देखिए यहाँ पे x, y और z तीनों फंक्शन ऑफ t है, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू द t। तो इसको हम लिखेंगे dx बाई dt, ये लिखेंगे dy बाई dt, और ये हो जाएगा dz बाई dt, एंड दिस विल रिप्रेजेंट इट इज व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर। देन अगर देखिए मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू द t, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, दैट इज d स्क्वायर r बाई dt स्क्वायर, इसको हम डिनोट करते हैं a बार से। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो x ऑफ t है इसको दो बार t से डिफरेंशिएट कर लेना है, तो हो जाएगा d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। बाद में हमको y को दो बार डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द t, तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे गलती से y आ गया। ठीक है, दिस शुड बी d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर, और तीसरा है d स्क्वायर z बाई इट इज व्हाट, dt स्क्वायर। तो दिस डिफाइंड इट इज व्हाट, एक्सेलरेशन वेक्टर। यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, इट शुड बी द t हियर, इट शुड बी द t हियर, दैट इज एक्चुअली अ टाइपिंग मिस्टेक। नाउ थर्ड वन, द यूनिट टैंजेंट वेक्टर t कैप इज गिवन बाय, देखिए यूनिट टैंजेंट वेक्टर t कैप हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, dr बाई dt अपॉन मॉड ऑफ dr बाई dt, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और dr बाई dt हमने डिफाइन किया, ये क्या होता है, इट इज व्हाट, v बार, और उसी के साथ ही साथ हमको फिर मॉड्यूलस ऑफ v बार भी निकाल लेना है। तो इस रेशियो को हम कहते हैं इट इज व्हाट, यूनिट टैंजेंट वेक्टर t कैप। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप निकालिए यूनिट टैंजेंट वेक्टर। नाउ मूविंग फर्दर विल सी द नेक्स्ट फॉर्मूला, द टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, it is a suffix t which is equals to a bar dot t cap। what is this t cap, where t cap is the unit tangent vector। so हमने tangential component of acceleration यहाँ पे डिफाइन किया है, which is nothing but the dot product of it is what, a bar and it is what, t cap। इसे आप याद रखिए, ये हमारा एक डेफिनेशन है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय a suffix n which is equals to it is mod of t cap क्रॉस a bar, where this t cap is what, unit tangent vector। तो यहां पे हमने भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है, किसका, यूनिट टैंजेंट वेक्टर का a बार के साथ, और बाद में उसका हमने मॉड्यूलस निकाल लिया है, और उसे हम कह रहे हैं इट इज व्हाट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ फर्दर हम डिफाइन करते हैं द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर n बार, एंड दैट विल बी गिवन बाय v बार डॉट n कैप, मतलब dot product of it is what, velocity vector v with this unit vector of n bar, that is n cap। अगर ये dot product हम डिफाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं component of velocity in the direction of vector n bar। सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं the component of acceleration
in the direction of vector n bar and that will be given by a bar dot n cap. अब ये a बार क्या है, ये हमारा है एक्सेलरेशन वेक्टर जिसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया इट इज व्हाट यूनिट वेक्टर n कैप के साथ। आपको वैसे मैंने इसके पहले बताया था कि हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए n कैप कैसे डिफाइन होगा, दिस विल बी इट इज व्हाट n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार, इस तरह हम डिफाइन करते हैं इट इज व्हाट यूनिट वेक्टर। नाउ एक लास्ट नोट है, इसे भी आप याद रखिए, द dr by dt दिस डिनोट्स वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। मतलब ये जो क्वांटिटी हमारी dr by dt ये हमारा टेंजेंट वेक्टर भी डिनोट करता है पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर। तो इसे आप याद रखिए, इन सब चीजों को हम यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं और इसके डिपेंडेंट जो है एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम विद एग्जांपल नंबर इट इज 1। एग्जांपल नंबर 1 इज व्हाट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय a bar इक्वल्स टू 18 cos 3t i कैप माइनस 8 sin 2t j कैप प्लस 60 k कैप। आपने i कैप j कैप k कैप बोला या अदरवाइज i j k बोला तो भी चलेगा, ओके। अगर उनमें कैप नहीं है या है दैट डजंट मैटर। अब इसका क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी v बार एंड द डिस्प्लेसमेंट r बार बी जीरो at time t equals to 0, then find out this velocity vector v bar and the displacement vector r bar at any time t। अब आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ओके, और आपको निकालने के लिए क्या बोला, इट इज व्हाट वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब हमको उल्टा जाना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, r बार, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द t तो मुझे मिलता है वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को फिर से डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू द t मुझे मिलता है एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ये आपको पता है। तो जो गिवन क्वांटिटी हम उसको एज इट इज लिख देते हैं और हमको पता है कि a बार क्या होता है, इट इज व्हाट d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, बिकॉज आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट dr बाय dt, ओके, और dr बाय dt क्या होता है हमारा, इट इज व्हाट वेलोसिटी। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 18 cos 3t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 18 तो कांस्टेंट है, cos 3t का इंटीग्रेशन sin 3t अपॉन 3, ओके, आपको पता है अच्छे से। 8 कांस्टेंट है, sin 2t का इंटीग्रेशन माइनस cos 2t अपॉन इट इज 2, और इसके बाद 6 आपने बाहर ले लिया है और t का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट t स्क्वायर बाय 2। ऐसे बस आपको इंटीग्रेशन तो पता होगा, सिंपल इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 3 6 18 होता है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 4 8 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 3 6 होता है, इसको सिंप्लीफाई करके आपने यहाँ पे लिख दिया और साथ ही साथ आपने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है दैट इज c1, ओके। बिकॉज अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एंड दैट इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तो उस समय आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। अब ये हमने निकाल लिया है वेलोसिटी। अब मुझे बोला है कि r बार भी आपको निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक और बार इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द t। तो अगर हमने इंटीग्रेट किया तो सिर्फ हमको मिलेगा इट इज व्हाट r बार, जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू। तो आप इंटीग्रेट कीजिए इस क्वांटिटी को भी, RHS पार्ट को, sin 3t का इंटीग्रेशन माइनस cos 3t बाई 3, बाद में cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t बाई 2, देन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3। ये आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 6, 2 2 4 और ये 3 3 यहाँ पे कैंसिल, तो आपका आ जाएगा इट इज व्हाट r बार। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया है। बट एक चीज अगर आप नोट करेंगे तो हमारे पास ये जो c1 और c2 आए हैं ये मेरे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है और इन्हें भी हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और इवैल्यूएट करने के लिए आपको कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है, आपको बोला गया है इफ द वेलोसिटी वेक्टर v बार एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r बार बी जीरो एट t इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है एट t इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन का हम यूज करेंगे और वहां से फिर हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब अननोन हमारे पास है c1 c2, इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। सो चलिए हम यहाँ पे r बार को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया मेरा इट इज व्हाट r बार। अब उसके बाद देखिए हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं और कांस्टेंट्स की वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। कंडीशन क्या दी है आपको, v बार और r बार जीरो है एट t इक्वल्स टू 0, तो इसको हम यूज करते हैं। और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो v बार दिया हुआ है उसमें आप क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पुटअप करेंगे। तो v बार एट t इक्वल्स टू 0 अगर हम निकालते हैं तो देखिए यहां पे आपने t0 पुटअप करते हो जाएगा sin 0, यहां पे t0 पुटअप करते इसको हम cos 0 लिखेंगे और यहां पे t0 मतलब 0 का स्क्वायर। तो sin 0 क्या होता है मुझे बताइए, sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1 और 0 मतलब इट इज व्हाट, 0 का स्क्वायर इज व्हाट 0, तो ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा।
और v बार एट t इक्वल टू 0 इज ऑल्सो गिवन एज 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 4j प्लस C1, बिकॉज पहला क्वांटिटी 0 हो जा रहा है और लास्ट क्वांटिटी यहां पे 0 हो जा रहा है और cos 0 1 होता है, तो मुझे 4j प्लस C1 आ गया। यहां से हम C1 लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4j, सिंपल है। वैसे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें भी हम यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, तो r बार एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, दिस इज cos 0, दिस इज sin 0, और यहाँ पे 0 का क्यूब मतलब दैट इज अबाउट 0, और C1 के साथ भी t है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 0, तो cos 0 बस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो जाएगा -2i कैप प्लस बाकी टर्म 0 हो गई हमारी प्लस C2, तो C2 का वैल्यू भी इजीली निकल गया, इट इज व्हाट इक्वल्स टू इट इज व्हाट 2i। अब ये जो C1 C2 के वैल्यू निकले हैं ये हम वेलोसिटी वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए पहले हम C1 का वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे -4j हम लिख देंगे, तो देखिए कंप्लीट एज इट इज आएगा हमारा एक्सप्रेशन। यहाँ पे मुझे C1 का वैल्यू लिख देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, C1 हमारा इट इज व्हाट -4j। ओके, अब देखिए j वेक्टर ये भी है, j वेक्टर ये भी है, आप क्या कर दीजिए j को कॉमन निकाल लीजिए, और एज वेल एज हम 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 कॉमन निकाल दिया, j कॉमन निकाल दिया, cos 2t - 1, और बाकी टर्म तो एज इट इज रहेंगे, और ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी वेक्टर। वैसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, C1 और C2 का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो C1 का वैल्यू हमने निकाला इट इज व्हाट 2i, और C2 का वैल्यू निकाला -4j, जिसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये i और i के दो टर्म्स हैं, कॉमन निकाल लेंगे, तो आपने -2 भी कॉमन निकाल लिया वहां पे, तो जगह cos 3t -2 इंटू i, और उसके बाद हम यहाँ पे j कॉमन निकाल लेते हैं, और एज वेल एज 2 भी कॉमन निकलता है, तो sin 2t -2t j हम इसको लिख सकते हैं, एंड विच इज सेड टू बी अ रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, इट इज व्हाट r बार। तो देखिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, अगर आपने देखा होगा तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दिया था, आपने 2 बार इंटीग्रेट किया, तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन के बाद आपको मिला वेलोसिटी वेक्टर, और सेकंड टाइम इंटीग्रेशन के बाद आपको मिल गया इट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज सिंपल एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ वी मूव फर्दर हियर विद एग्जांपल नंबर 2। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r बार इक्वल्स टू cos ओमेगा t i प्लस sin ओमेगा t j where omega is a constant then show that। तो कभी भी आप प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है आपको कि वेलोसिटी वेक्टर v ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू r बार, तो आपको v बार और r बार को परपेंडिकुलर शो करना है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे शो करते हैं, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम 0 शो करते हैं। क्यों 0 शो करते हैं, बिकॉज अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो मतलब मेरा अकॉर्डिंग टू द डॉट प्रोडक्ट वहां पे cos थीटा आता है, मतलब cos 90 क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है देन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नाउ सेकंड हमको प्रूव करना है एक्सेलरेशन a बार इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसे मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, और उसके बाद थर्ड हमको शो करना है r बार क्रॉस b बार इक्वल्स टू इट इज व्हाट कांस्टेंट वेक्टर। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी से, हमको r बार दिया हुआ है एज इट इज, वहां से भी हमको v बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। v बार निकालने के लिए मतलब वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द t, तो मुझे मिल जाएगा इट इज व्हाट dr बाय dt। अगर डिफरेंशिएट करता तो देखिए cos ओमेगा t का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है sin ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द t इट विल बी इट इज व्हाट ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। उसके बाद हम sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन करते हैं और वो होता है माइनस cos ओमेगा t, और बाद में ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा इट इज व्हाट ओमेगा, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आ गया मुझे व्हाट वेलोसिटी वेक्टर, और मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर है। अब हम लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट v बार डॉट r बार। सो अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपको पता है i डॉट i ये होता है 1 और i डॉट j ये होता है 0। तो हम क्या करेंगे, ये जो i के कोएफिशिएंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वैसे देखो j डॉट i ये होता है 0 बट j डॉट j ये होता है 1, तो बाद में j के जो कोई भी कोएफिशिएंट्स है उनका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। देखिए ओमेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड टू कॉस ओमेगा टी, जो हमने पहले ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये माइनस साइन है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ ओमेगा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों क्वांटिटी सेम है,
ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, आप साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर आ जाएगा इट इज व्हाट 0। तो हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव किया हुआ है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर v बार ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर r बार। आप ये रिजल्ट को याद रखिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 होता है तो हमारे जो वेक्टर्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी प्रूव करते हैं, कौन सी? एक्सेलरेशन a बार इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और उसके बाद थर्ड चीज हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले तो सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू द t। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या था? हमारा वेलोसिटी वेक्टर था, जिसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया तभी मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा। a बार इक्वल्स टू d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर। अब आप ओमेगा साइन ओमेगा t को डिफरेंशिएट कीजिए t से, तो साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा, दैट विल बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t, और कॉस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ये मिल गया मुझे अभी एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे? देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। ये मेरे पास आ गया। अगर आप इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, ये मेरा क्या था? इट इज व्हाट r बार, जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, मतलब पोजीशन वेक्टर। तो हमने इसको r बार से यहां पे रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए मुझे क्या मिल गया? a बार इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r बार। अब ये जो माइनस साइन है, मतलब जो नेगेटिव साइन है, वही इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन है a बार दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर ये पॉजिटिव साइन रहता तो उस समय हमारा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहता था वो ओरिजिन के अपोजिट साइड में होता। फिर ठीक है, ये पहली क्वांटिटी हमने यहाँ पे प्रूव कर दी इसके अंदर। और दूसरा क्वांटिटी हमको भी एक चीज और प्रूव करना है, जिसके लिए हम क्या लेंगे अभी? इसका मॉडुलस क्वांटिटी, मॉड ऑफ a बार लेंगे हम, दैट इज मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी, एंड विच इज कमिंग आउट टू बी इट इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ r बार। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ इट इज पोजीशन वेक्टर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a बार इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ r बार, एंड दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन a बार हैज द मैग्नीट्यूड proportional to the distance from the origin, because r bar क्या डिनोट करता है? This denote the distance from the origin. It is a position vector. Now we prove to the third quantity. Third quantity में हमको क्या प्रूव करना है कि जो r bar और v bar है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट वेक्टर। तो उसे प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं r बार क्रॉस v बार, एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट फॉर्म हम r बार क्रॉस v बार को कैसा लिख सकते हैं? i j के हमारे फर्स्ट रो में रहेंगे। उसके बाद हम r बार के कंपोनेंट लिखेंगे, क्या रहेंगे? cos ओमेगा t और sin ओमेगा t। अब k तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट 0। उसके बाद थर्ड रो में हम क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ इट इज व्हाट v बार, दैट इज ओमेगा sin ओमेगा t और माइनस ओमेगा cos ओमेगा t, और बाद में k कैप तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब k नहीं है, तो वहां पे उसका कोएफिशिएंट लिख देंगे, इट इज व्हाट 0। अब इसे आप इवैल्यूएट कर दीजिए और ये कांस्टेंट वेक्टर आ जाएगा इजीली। इवैल्यूएट करना आसान है, पहले रो का यूज करते हैं हम यहाँ पे, i को एज इट इज लिखा। देखिए sin ओमेगा t इंटू 0 इंटू दिस क्वांटिटी दैट विल बी 0, तो 0 माइनस 0, और बाद में लिखा हमने माइनस j। इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे हम, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने रिमेनिंग एलिमेंट का, तो वो भी आ जाएगा 0 माइनस 0, देन प्लस k कैप। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ा, इन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है? तो माइनस ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, देन माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से आप माइनस ओमेगा कॉमन निकाल लो, हमें बचता है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वो होता है इट इज व्हाट 1 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए हमें क्या मिल गया? माइनस ओमेगा के कैप। मतलब देखिए ओमेगा तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और के मेरा वेक्टर हो गया, तो इसको मैं कांस्टेंट वेक्टर बोल सकता हूं। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू इट इज व्हाट? कांस्टेंट वेक्टर। Yes, now moving to the next important question, example number 3. A particle moves along the curve x equals to e to the power minus t, y equals to 2 cos 3t, z equals to 2 sin 3t, where t is the time. This is given. Determine its velocity and acceleration vectors and also the magnitude of the velocity and acceleration at t equals to 0. तो पहला जॉब है आपका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने का, उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? x, y और z, ये आपको इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए हुए हैं। तो यहां से पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारा? r बार इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस इट इज व्हाट? zk। यहां पे मैंने गलती से 2 लिख दिया, यहां पे एक्चुअली z चाहिए था, दिस शुड बी इट इज व्हाट? zk।
अब आप क्या कीजिए, ये जो x, y और z हमको दिए हुए हैं इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, r बार इक्वल्स टू x को आपने रिप्लेस कर दिया e टू द पावर माइनस t से, y को रिप्लेस किया 2 cos 3t से और z को रिप्लेस कर दिया आपने 2 sin 3t से। आपको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इस पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू द t। तो मुझे पहले मिलेगा वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज v बार इक्वल्स टू dr बाय dt विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस t का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर माइनस t ही होता है, और बाद में माइनस t का डेरिवेटिव -1 जिसको हमने यहां पे लिखा हुआ है, बाद में 2 तो कांस्टेंट है, cos 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 3t, और बाद में 3t का 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 हमने डायरेक्टली यहां पे 6 लिख दिया है, और बाद में sin 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3t इंटू 3, तो 3 इंटू 2 यहां पे आ जाएगा, इट इज व्हाट 6। तो ये होगा मेरा वेलोसिटी वेक्टर। अब हम ये वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल्स टू 0 निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट अप कर देता हूं, तो e टू द पावर 0 क्या आ जाता है, इट इज व्हाट 1, तो यहाँ पे ये -1 माइनस i आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, बिकॉज दिस इज 1, और sin 0 मेरे पास 0 आ जाएगा डायरेक्टली, और cos 0 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 6k। देन फर्दर हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड एट t इक्वल्स टू 0, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ e बार हम निकालेंगे, और वो कैसे निकालते हैं, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ ij के होते हैं उसका हम स्क्वायर करते हैं अंडर रूट में, तो अंडर रूट ऑफ इट इज व्हाट, i का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट -1, तो -1 का स्क्वायर वैसे +1 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहाँ पे चाहिए -1, और -1 का स्क्वायर +1 ही आने वाला है वैसे भी, देन प्लस इट इज व्हाट 6 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 + 36 एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ 37। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो v बार है इसको एक बार और t से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिल जाएगा। तो अगर मैंने इसको t से डिफरेंशिएट किया तो e टू द पावर माइनस t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर -t, और -t का -1 तो माइनस माइनस गेट प्लस, मुझे मिलेगा e टू द पावर -t। बाद में sin 3t का डेरिवेटिव ये हो जाएगा cos 3t इंटू 3 इंटू 6 हो जाएगा, इट इज व्हाट 18, तो मुझे मिलेगा -18 cos 3t। देन हम cos 3t का डेरिवेटिव लेंगे, वो हो जाएगा इट इज व्हाट -sin 3t इंटू 3, सो 3 इंटू 6 दैट विल बी इट इज व्हाट 18। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर। अब एक्सेलरेशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 0 निकाल लेते हैं हम। तो देखिए मैंने अगर t इक्वल्स टू 0 यहां पुट अप किया तो e टू द पावर 0 ये हो जाएगा 1, cos 0 ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा -18j, बट sin 0 होता है 0, तो उसको हमने नहीं लिखा तो भी चलता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया एट t इक्वल्स टू 0 i -18j। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है एट t इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इसका मॉड ले लूंगा, मॉड ऑफ a बार। तो अगर मैंने मॉड लिया मतलब कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर मतलब -18 का स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 325, बिकॉज ये 324 हो जाएगा और ये +1 अंडर रूट ऑफ 325। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 25 इंटू 13 में, एंड दैट इज रिटन एज 5 इंटू रूट ऑफ 13, बिकॉज 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 5। तो ये आ गया मेरा इट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दैट इज व्हाट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस आपको डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन वेक्टर का, और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर वहां से निकालना है, और साइमल्टेनियसली उसका फिर बाद में मैग्नीट्यूड भी निकालना है। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल्स टू t² + 2, y इक्वल्स टू 40 - 5 and z equals to 2t² - 60, where t is any variable. Also determine the unit tangent vector at the point t equals to 2. अब देखिए आपको यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा हुआ है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर मैंने आपको बताया था, ये होता है रेशियो ऑफ इट इज वेलोसिटी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो उसके पहले आपको लगेगा इट इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi + yj + zk। तो आपने यहाँ पे xyz पुट अप कर देना है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू द t, एंड वी नो दैट द वेक्टर dr/dt it is the vector along the tangent at a particular point xyz to the given curve। तो हम यहाँ पे dr/dt निकाल लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएट किया तो t² का डिफरेंशिएशन 2t, 2 का 0, 4t का 4 -5 का 0, t² का 2t मतलब 40 आ जाएगा, और यहाँ पे -60 का क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट 6। ये आ गया मेरा dr/dt। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, मतलब मॉड ऑफ dr/dt, बिकॉज हमको रेशियो लेना पड़ता है इन दोनों का। सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ i का जो कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर कर लीजिए,
जे का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लीजिए और के का जो कोएफिशिएंट है उसको भी आप स्क्वायर में लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो मैंने आई जे के पे कैप नहीं दिया हुआ है, तो आपने कैप दिया नहीं दिया, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज जो आई जे के हैं वो क्या डिनोट करते हैं, दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशंस है। अब चलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 40 स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाइए, 16t स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी दैट इज 48 आ जाएगा यहाँ पे इनटू t, देन 6 का स्क्वायर दैट इज 36, इसको आपने इवैल्यूएट कर लेना है। फिर अभी 40 स्क्वायर 16t स्क्वायर मतलब 20t स्क्वायर और उसके बाद माइनस 48t आ जाएगा और 16 प्लस इट इज व्हाट 36, इट इज व्हाट 52t, ये क्वांटिटी आ गई मेरी। और इसके बाद देखिए आप यहां से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो उसको मैंने लिखा 4 इंटू 5t स्क्वायर माइनस 12t देन प्लस इट इज व्हाट 13, तो अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो जाता है, इट इज व्हाट 2 हो जाता है, तो 2 अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी हमको मिल गई। अब हमें निकालना है क्या, इट इज tangent vector, so tangent vector will be given by it is what t cap equals to the ratio of dr by dt upon mod of dr by dt। आप दोनों को यहां पे लिख दीजिए, तो यह आ गया हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और इसमें आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए न्यूमरेटर से, उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर का। बट एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बोला था एट पॉइंट t इक्वल्स टू 2 भी, तो आप यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पुट अप कर दीजिए, तो आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो आपने बस यहाँ पे t के जगह पे 2 पुट अप कर देना है और उसके बाद उसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे t हमको दिख रहा है, ठीक है, वहां भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 2y प्लस 2j प्लस इट इज व्हाट k। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, बस यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं रूट के अंदर 20 plus it is what 13, that will be 33 and 33 minus 24 हो that is what 9, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 9 मतलब it is what 3। तो सिंप्लीफिकेशन लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट t इक्वल्स टू 2। सो इन द एग्जामिनेशन आपको क्या पूछेगा कि आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालिए या अदरवाइज यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पर्टिकुलर पॉइंट t इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू 0 ऐसा निकालिए, ऐसा आपको पूछ सकता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज अ रेशियो ऑफ dr by dt अपॉन मॉड ऑफ dr by dt। Now moving further for the next example, it is example number 5, it is the last example for today's lecture। Find the angle between the tangent to the curve r bar equals to t square I minus 2tj plus t cube k at the point t equals to 1 and t equals to 2। ये हमारा वेक्टर है, मतलब यहाँ पे आर बार होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 टेंजेंट निकालने पड़ेंगे एट पॉइंट t इक्वल्स टू 1 एंड एट पॉइंट t इक्वल्स टू 2। अब वो दोनों टेंजेंट के बीच का आपको एंगल निकालना है और वो एंगल हम निकालेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब कैसे निकालते हैं देखते हैं हम यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द गिवन पोजीशन वेक्टर एज इट इज, जो हमको दिया हुआ है, उसके बाद हम निकालते हैं इट इज व्हाट dr by dt। तो dr by dt क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2t into i माइनस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2 और t क्यूब का डेरिवेटिव इज व्हाट 3t स्क्वायर k। अब ये dr by dt क्या डिनोट करता है, दिस डिनोटेड वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट t, इसको हम टेंजेंट वेक्टर भी कहते हैं। तो अब ये जो टेंजेंट वेक्टर मुझे मिला हुआ है, इसका वैल्यू अब हम निकालेंगे एट t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2। तो सपोज मैं t1 बार और t2 बार को डिनोट करता हूं वेक्टर अलोंग द टेंजेंट्स एट t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2 रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज t1 हियर, t1 बार विल बी इक्वल्स टू dr by dt एट t इक्वल्स टू 1, मतलब जो dr by dt है इसमें आप t इक्वल्स टू 1 पुट अप कर दीजिए, आपको t1 बार मिल जाएगा। सो दैट विल बी नथिंग बट 2i माइनस 2j माइनस 3k। आपने 1 1 पुट अप कर देना है यहाँ पे हर एक टर्म में t के जगह पे, और उसके बाद वैसे ही सिमिलरली हम t2 बार निकालते हैं, दैट इज dr by dt वैल्यू एट t इक्वल्स टू 2। आप 2 पुट अप कीजिए, ये हो जाएगा 4ti माइनस 2j, देन यहाँ पे 2 पुट अप किया तो हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब इट इज व्हाट 12k। तो आपको ये 2 वेक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं और ये मेरे टेंजेंट वेक्टर है और इनके बीच का मुझे अभी एंगल निकालना है। और सपोज इन दोनों के वेक्टर के बीच का हम एंगल डिनोट करते हैं थीटा से, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं t1 बार डॉट t2 बार को मॉड ऑफ t1 बार मॉड ऑफ t2 बार इनटू इट इज व्हाट cos थीटा। तो यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट t1 बार डॉट t2 बार अपॉन मॉडुलस ऑफ t1 बार एंड मॉडुलस ऑफ t2 बार। बस हमने ये जो क्वांटिटी है, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है, उसको हमने नीचे मिला लिया यहाँ पे। अब देखिए cos थीटा है मेरे पास, तो थीटा आप इजीली निकाल सकते हैं अगर मैंने इसका cos इनवर्स ले लिया तो पहले तो हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो t1 बार और t2 बार को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये मेरा हो गया t1 बार, ये हो गया इट इज व्हाट t2 बार, और उसके बाद हम यहाँ पे मॉड भी निकाल लेते हैं साइमल्टेनियसली। तो मॉड कैसे हम निकालते हैं, ये जो भी i j के जो कोएफिशिएंट्स है
उसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो अंडर रूट ऑफ हो जाएगा इट इज व्हाट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया। उसके बाद मॉड ऑफ T2 बार के लिए हम क्या करेंगे, जो T2 बार के कोएफिशिएंट्स है IJ के उसका आप स्क्वायर कर लेंगे। 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड दिस व्हाट 12 स्क्वायर। इसको आप इवैल्यूएट कर लीजिए, डिनोमिनेटर सिंपल है, ये हो जाएगा 4 4 ये 9, दिस इज 16 4 एंड इज व्हाट 144। इसको आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऊपर वाला चीज भी हम साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करते हैं, उसमें हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो I डॉट I ये क्या हो जाएगा 1, तो मुझे बस 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, इट इज व्हाट 8। वैसे I डॉट J 0 I डॉट K 0, सिमिलरली J डॉट I 0 हो जाएगा और J डॉट J 1 होगा, तो -2 मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज +4 एंड देन K डॉट I और K डॉट J 0 हो जाएगा, तो K डॉट K आपका 1 आता है, तो 3 इंटू 12 दैट विल बी इज व्हाट 36। तो सिर्फ कैलकुलेशन इसको इजीली आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आ जाएगा 8 + 4 + 36 अंडर रूट ऑफ 17 एंड अंडर रूट ऑफ 164। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 48 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17 एंड अंडर रूट ऑफ 164। तो ये मेरा cos थीटा का वैल्यू आ गया, बट मुझे अभी यहाँ पे एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए मैं cos इनवर्स ले लूंगा बोथ द साइड। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस कंप्लीट ब्रैकेट। अब देखिए इसको आप इवैल्यूएट नहीं कीजिए तो बेटर रहेगा मैं कहूंगा, बिकॉज ये जो क्वांटिटी है रेडियन में रहती है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब कैलकुलेटर में इसको इवैल्यूएट करते हैं वो कैलकुलेशन जो करते हैं वो डिग्री मोड में कर लेते हैं। तो बेटर वे मैं कहूंगा इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको इवैल्यूएट मत कीजिए। थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ दिस 48 अपॉन रूट 17 रूट 164 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन इट इज व्हाट 2 टेंजेंट्स फॉर द गिवन पोजीशन वेक्टर r बार। ना यहाँ पे देखिए सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए, ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि आपको पहले एग्जांपल में एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स निकालना है जो हमने अभी देखा हुआ है। सेकंड में इसमें आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद उनके मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और थर्ड में आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, मतलब टी कैप निकालना है। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने देखे हुए, आप इनको जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप इसको अच्छे से समझ सको। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। और एट लास्ट मैं बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।